बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है भाई, बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये देखिए जो बोहर मॉडल आया था भाई, ये रदरफोर्ड मॉडल के फेल के बाद आया था। ठीक है, तो इसमें सीधे मेन पॉइंट लिखिएगा। 8 पोस्टुलेट है, कितने भाई? वही हमको पोस्टुलेट पढ़ना है। पहला लिखिएगा फर्स्ट पोस्टुलेट। देखो भाई, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ठीक है भाई, 2 पार्ट। फर्स्ट लिख लीजिएगा न्यूक्लियर पार्ट। फर्स्ट क्या है भाई आपका? न्यूक्लियर पार्ट का अंदर लगो जी, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या मिलेगा आपको भाई? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दोनों को एक साथ अगर बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं भाई? न्यूक्लियन। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ देखो, दूसरी बात यहाँ पे करते हैं भाई, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है उसमें क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई, क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए इतना। तो न्यूक्लियस आपको जो सेंटर में प्रेजेंट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके बाहर पाया जाएगा, आउटसाइड द न्यूक्लियस। बोले भाई, इसका यही मतलब है ना कि जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर में। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होगा? आउटसाइड द न्यूक्लियस। बोले भाई, ये पॉइंट बना करके इसमें देखिएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर। न्यूक्लियस present at the center and extra nuclear part and extra nuclear part which contain electron is present outside इसका मीनिंग हमको बताएंगे क्या है? जो सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बोलिए भला कुछ जी, अमरनाथ जी कुछ कहना चाहते हैं? ये कह रहा है कि भाई न्यूक्लियस आपको हो गया सेंटर में, इसके बाहर कौन रहेगा भाई? तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन वो कहाँ रिवॉल्व कर रहा होगा भाई? सर्कुलर ऑर्बिट में ना। बोलो भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रिवॉल्व करेगा? रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। बोलिए भाई, ये पॉइंट लिखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus in closed circular orbit। इसको अंडरलाइन कर लेना दोस्त। ऑर्बिट, इसी को क्या बोलते हैं भाई? सेल। ऑर्बिट, या इसी को क्या बोलते हैं भाई? सेल। ठीक है भैया। हाँ देखो भैया, अब अमरनाथ जी आपने नाम सुना होगा ऑर्बिटल का, तो वो अलग होता है और ये अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑर्बिट अलग और ऑर्बिटल। तो यहाँ देखिए डायग्राम बना सकते हैं, ये डायग्राम छोटा वाला, लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो समझ रहे ना भाई आप। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पोस्टुलेट। ये न्यूक्लियस के बाहर आपका इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व हो रहा है उसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं उसको? ऑर्बिट ना। तो जो भी ऑर्बिट है इसकी फिक्स एनर्जी होती है। जो भी ऑर्बिट है उसकी क्या होती है? फिक्स एनर्जी। उसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। स्टेशनरी मतलब द ऑर्बिट हैविंग फिक्स एनर्जी इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। तो लिखिएगा, these orbit are called as these orbit
are called as a stationary orbit. Called as a stationary orbit. That is orbit having fixed energy. Orbit having fixed energy. ठीक भाई, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट ये लघु सी, ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर आपको इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट मिलेगा। कितने ऑर्बिटल मिलेंगे आपको? इनफाइनाइट। अब डिपेंड करेगा एटम में, किस पे डिपेंड करेगा? तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस हिसाब से सेल में रिवॉल्व होंगे। लेकिन सेल कितनी होगी? इनफाइनाइट। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस सेल का है या किस टाइप का है। भाई जिस टाइप का उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही सेल में रिवॉल्व होंगे। लेकिन सेल कितनी पाई जाएगी? लेकिन इसमें इसी में आप देयर आर इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट, देयर आर इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट, infinite stationary orbit available around the nucleus, around the, देखो डिपेंड करेगा अपने एटम के पास वो भाई कितने सेल में रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना लोगों से। लेकिन आपको सेल कितने मिलेंगे भाई? इधर देखो दोस्त, ये न्यूक्लियस है ना, बोलो भाई। अब देखो ये कौन सा भाई? केस है, मतलब ये नाम सुने हैं? इधर चले तो KLMNPN। ठीक, हमको फिलहाल कितने तक जाना है ये समझ गए दोस्त। इसमें याद ये रखना है, ये नंबर है ना भाई, इसको अगर आप क्या बोलोगे तो अच्छा लगेगा, और इसको देखो आप क्या बोलोगे तो अच्छा लगेगा। कच्चा, वो गांव वाला कच्चा नहीं, ठीक है ना, जो चाचा पहनते थे फिर वही पापा भी पहनते थे, छोटा हो जाता फिर हम खींच देते थे। देखो भाई वो कच्चा, ठीक है, वो कच्चा अलग था, ये कच्चा अलग है। हाँ वो कच्चा था जो भी था, ये कच्चा है, वो कच्चा था, ठीक है। जो दादाजी से पापा जी से चाचा जी चाचा जी से अपने ऊपर आता था, अब तो डिमांड बदल गया, सब वो मैचो डबल डिलक्स के उनको आ गया है कि नहीं? हजरत कहते सर हम तो चौकी पे चल रहे हैं। देखो भाई, ठीक है ना भाई, इस तरह से नोट कर लीजिए। तो पहला पॉइंट हमने देखा भाई कि इलेक्ट्रॉन जो होगा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। दूसरा हम देखा कि न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिटल होगा। बोलिए भाई, इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट होगा। ऑर्बिट बोलना है तो 1 2 3 4 बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, और सेल बोलना है तो KLMN। थर्ड लिखो भाई, मेरे पास कितनी ऑर्बिटल है भाई? सर्कुलर ऑर्बिट इनफाइनाइट ना, तो इलेक्ट्रॉन सब में रिवॉल्व उसी में करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई होगा। किसमें रिवॉल्व होगा भाई? जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ NH/2। इंटीजर का मतलब है जो भी वैल्यू होगी वो 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, लेकिन फ्रैक्शन या फिर 0 नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो पहली सेल में या फिर दूसरी सेल में, कभी हाफ सेल, 1.5 सेल, 1.25 सेल, 2.25 सेल, इस तरह के टाइप में नहीं घूमता। बात समझ रहे हो भाई? देखो इसमें देखो, आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट, आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट, आप लोग ये वाला बना लेना, आउट ऑफ दिस ये बना लेना, इनफाइनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट, अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन those सर्कुलर ऑर्बिट
those circular orbit in which its angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi. h upon 2 pi. ठीक है भाई। अब देखो भाई, अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम का, किसका? अगर बात करें सिर्फ मोमेंटम का, तब क्या होगा भाई? मास इनटू वेलोसिटी। आज जब कोई भी एंगल आ जाएगा रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखिएगा एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई, या इसी तो एच अपॉन 2 पाई का एच हाफ ही बोलते हैं, या एच कट, एच कट या फिर तो अगर देखो यहाँ फिलहाल एन की वैल्यू यहाँ समझ रहे हैं, यहाँ की एन की वैल्यू लिखा गया भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एन की वैल्यू जो भी वो सेल पे डिपेंड करेगी, कभी सब सेल है किसी और पे नहीं। ये एसपीडीएफ देके भ्रम में मत आइएगा, हमेशा किस पे डिपेंड करेगी भाई? सेल पे। फर्स्ट है, सेकंड नंबर पता था, नंबर ना, अरे 1 2 3 4 जो लिखा रहता वही आपका ये होता है। और देखो भाई जल्दी से कुछ समझ रहे भाई? पहला समझ गए कि यहाँ पे सेल कितनी मिलेगी, और सेल और वो ऑर्बिट। एक बजे पीरियडिक टेबल स्टार्ट की है, 1 बजे में नहीं, 1 बजे हम बोले हैं, एक बच्चे को एक बैच में। अच्छा, एक बैच तो वो पढ़ा लेंगे तो फिर आप कोई पढ़ाएंगे, आपको देखेंगे कुछ दूसरे तरीके से बताएंगे, जिस तरीके से आपको बस काम का चीज निकल जाए। चलो 4th देखो भाई, ये न्यूक्लियस का नाम सुने हो आप लोग भाई? मैथमेटिक्स में तो पढ़ लिए थे एपीआई टेबल, क्या पूरा पढ़ लिया। ये मॉडर्न फिजिक्स, एपीआई टेबल, अच्छा पीरियडिक टेबल तो बताना चाहिए, उसको छोड़ दिया जाएगा। नहीं पढ़ाइए, चलो बाद में आए ना, पहले वो फ्री में पढ़ाने थे, पढ़ लिए। क्या चल रहा है? क्या आकाश से आए थे पढ़ाने के फ्री में, चले गए फिर? हाँ क्यों? पटना गया, खुल गया बिहार में। खुल गया? हाँ बिहार में क्लास पढ़ा। तो लिखो पहले तब ना फिर। हाँ जो बोल रहे थे सुने नहीं आप, जिसे आपने कल ये सुना है, जैसे आप पीरियोडिक डाउन द ग्रुप जाइएगा तो सेल बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। जब सेल बढ़ेगी तो एनर्जी, या न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी तो एनर्जी। न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे न्यूक्लियस से मान लो फर्स्ट सेल है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी तो एनर्जी, हाँ भाई अध्ययन करो, n+L पढ़े हो? ये बताओ, ये पहली सेल है कि नहीं? ये दूसरे सेल है कि नहीं? जब सेल की संख्या बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। हाँ ये आप कहोगे सर कैसे पता करेंगे हम बढ़ेगी? या मेरे पास एक हाइड्रोजन फार्मूला था -13.6 Z² × n²। ये फिलहाल हम अप्लाई करते हैं एच के, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, इसलिए कि वहाँ जेड का मैटर होगा नहीं, या फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट सेल के लिए -13.6, अगर सेकंड है क्या दोस्त -13.6 × 2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 4 3 12 -3.4। बताओ भाई अमरनाथ कौन सी वैल्यू इसमें बढ़ी है? -13.6 -3.4। समझ रहे ना यहाँ पे? आप समझे दोस्त? मैं इधर देखो, ये 0 से इधर चलता है ना भाई, -1 -2 -3 -4, और फिर इधर -30 कहीं वहां ना आएगा तो बहुत छोटी वैल्यू ना हो गई। बताओ जब डिस्टेंस बढ़ा तो सेल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सेल बढ़ा तो एनर्जी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यही बात लिखो कॉपी में। फिर आप सुनो, लेकिन कैसे कहेंगे कि ईच स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होगा। जो भी स्टेशनरी ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। अगर सेल बढ़ेगा तो एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है। बोलो भाई, लिखो एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स
and distance of electron increases from the nucleus. Increases from the nucleus, its energy also increases. Its energy also increases. ठीक है भाई, यानी अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी, यहां पे अगर हम चाहें तो ऑर्डर लिख सकते हैं इस तरह से, अगर आप कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे सेल बढ़ रहा ना भाई, लिख देंगे यहाँ पे एनर्जी ऑफ के, एनर्जी ऑफ एल, एनर्जी ऑफ एम और एनर्जी ऑफ, एनर्जी क्या होगा न्यूक्लियस डिस्टेंस बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अरे भैया अगर तुम चले गए इनफाइनाइट पे, कहाँ चले गए? इनफाइनाइट। वहां तुम एनर्जी मिलेगी जीरो। यस। बताओ यहाँ तो -13.6 थे कि नहीं? इनफाइनाइट पे क्या मिल गया आपको? जीरो। बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? जीरो। नहीं समझे? समझ तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है भैया, ये मिटा दें इधर का। फिफ्थ पासवर्ड देखो, पांचवा, अगर इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है उसी सेल में रहेगा, वो अपने से न एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी न तो लूज ऑफ एनर्जी करेगा। जब जिस सेल में उसी में घूमता रहेगा, बोले भाई वो जब तक उसकी एनर्जी नहीं दिया जाएगा वो घर छोड़ने वाला नहीं। भाई किसी को अगर आप नहीं समझाइएगा तो घर छोड़ के भागने वाला नहीं है। वो अपना घर में ही पड़ा रहेगा। जैसे मंथरा समझाई ना भाई, क्या क्या तब राम जी को भेजे, यही बात लिखो किताब में, लिखो भाई मंथरा, मंथरा मत लिखना, ठीक है? लिखो भाई इसमें, लिखो unless until electron revolve in any of the stationary orbit it will neither lose energy nor gain energy, नहीं वो लूज करेगा ना ही वो भाई जहां भी इलेक्ट्रॉन है वो वहीं चुपचाप पड़ा रहेगा शांति से। ठीक है भाई, वो वहीं क्या होगा भाई, शांति से पड़ा रहेगा, वो ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना तो, इसी को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब जिस ऑर्बिट में है उसी में इलेक्ट्रॉन अपना घूमता रहेगा, उस सेल को या उस ऑर्बिट को चेंज नहीं करेगा। कब तक? अपने से, जब तक उसको छेड़ा ना जाए, जब तक उसको, या दो टर्म अलग से लिखेंगे भाई, एक ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट और दूसरा क्या भाई, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है भाई, ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है भाई? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड स्टेट का मतलब और ग्राउंड फ्लोर जब भी होगा n बराबर 1 होगा, क्या होगा? और सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है ग्राउंड स्टेट की होती है एनर्जी की। एनर्जी की सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड का मतलब n बराबर 1, n बराबर 1। लिखिए, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, लोवेस्ट, लोअर नहीं, लोवेस्ट का मतलब सबसे कम, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट is called as ग्राउंड स्टेट। हाँ एक बात याद रखिए, ग्राउंड स्टेट का मतलब हमेशा n बराबर, ये फिक्स होगा हमेशा, n बराबर हमेशा। नेक्स्ट लिखो एक्साइटेड स्टेट। दूसरा क्या लिखो? एक्साइटेड का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी। मैं क्या आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, सुनो। आपने कोई मूवी देखा है जिसमें हीरो अमिताभ गोविंदा रहता है
और एक उसका जो ससुर होता है उसका बहुत बड़ा होटल चलता है। देखे हैं? देखिए तो कहता है कि मैं तेरे होटल के सामने अपना होटल खोलूंगा, है ना, जो गंगू तेली वाला है, जो भी है, मतलब उसका मतलब राजा जो भी है, ठीक है, मैटर बोली, मैटर गरीब रहता है, 20 रुपए में थाली भोजन देता है। उससे भी इम्पोर्टेंट ये है, वो जो उसमें जाने लीवर होता है, वो ट्रांसफार्मर चढ़ जाता है खंबा पकड़ के, उसमें से फोन मिलाते जोड़ जाड़ के, अरे मैं चाह बहुत हमारी बिल्डिंग ऊपर का बहुत बड़ा है, वो सलाह देता है ठीक है भाई, अगर ऊपर का बिल्डिंग अगर 1 मंजिला मेरा बेसी बन गया है, कोई बात नहीं, ग्राउंड का 1 फ्लोर काट देते हैं, ग्राउंड का 1 फ्लोर हो जाएगा ना कवर भैया, क्यों भाई? तो वही यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का मतलब है जो सबसे नीचे n बराबर 1, ठीक है ना भैया? ग्राउंड स्टेट का मतलब भाई जो सबसे, यानी उसी को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, यानी n की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, उसको छोड़ के, जो पार्किंग एरिया छोड़ करके अब जो भी है उसी को हम क्या बोलते हैं? खाली किसको छोड़ के? पहली वाली को, ग्राउंड को छोड़ के जितने भी उसमें बिल्डिंग है, जितने फ्लोर है, उस सबको क्या बोलेंगे? लेकिन किसको छोड़ के? उसी मंजिला को क्या करते हैं भाई? हो जाएगा ना बराबर 1 मंजिला भाई, 13 बना था उसमें 14 बन जाता है, तो ग्राउंड फ्लोर लेके गिनता है, इसलिए लोग सोचते हैं ग्राउंड फ्लोर ही काट देते हैं। वो कहता है सेट अगर मान लो ऊपर से काटेंगे तो नुकसान बहुत होगा ना, फिर वो सारा सामान लेके जाना पड़ेगा ऊपर, फिर काट के फिर उतारना पड़ेगा उसको। समझ रहे? इधर आइए थोड़ा, इसमें एक सर्टेन स्टेट है भाई, एनर्जी स्टेट, देखो हाईएस्ट नहीं लिख रहे हैं लड़के, हाईएस्ट नहीं बोले हमने, क्या बोला? एनर्जी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट, अदर देन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, चाहे ग्राउंड स्टेट बोल दीजिए, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, ब्रैकेट में जीएस, जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट, इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड, ठीक है भाई? देखो जी, वो नाम कभी सुने? शोले का नाम, उसमें कोई टंकी पे हीरो चढ़ जाता है क्या? क्या? अब जो भी हम ये नहीं जानते, हाँ समझा रहे हैं, देखो समझ जाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है भाई? इधर देखो लगे तुम हंस रहे हो तो हमारा, ये ग्राउंड स्टेट है दोस्त, ये क्या है भाई? ठीक है, ये आपका जो भी हीरो है, हीरो नहीं पता, ठीक है ना भाई? अब इनको पता नहीं कहाँ से, उठा लो भाई फोन तब, यहाँ देखो भाई पता नहीं कहाँ से लोग कुछ हो गया, बसंती की वजह से थोड़ा सा एक्साइट हो जाते हैं, बसंती टाइम से नहीं आती इसलिए क्या हो जाते हैं थोड़े, और ये यहाँ से देखो, यहाँ से अब ये अपने आप खोल के कहाँ पहुंच जाते हैं भाई? धीरे धीरे बराबर, या फिर कहाँ चले जाते हैं? अब लास्ट में पहुंच जाते हैं पानी टंकी पे, वो कहाँ पहुंच जाते हैं भाई? पानी टंकी। पहले धीरे से मोटिवेट हुए, पहले थोड़ा सा ऊपर चढ़े, लास्ट में कहाँ पहुंच जाते हैं भाई? किसके वजह से? बसंती की वजह से। अब ग्राउंड समझो, ये आपका ग्राउंड एरिया है, पहली बार एक साइड पे तो थोड़ा ऊपर चढ़े, 2-4 लोगों को चेला वाला चोखा वोखा सब आया, तो 2-4 लोग जाने, ये भाई साहब थोड़ा सा फिर आगे चढ़े, अब थोड़ी आवाज पहुंचने लगी बसंती के घर तक, धीरे धीरे अभी वहां उसके कान तक, इनको लगे कि बसंती आई भीड़ में, फिर और चढ़ते हैं थोड़ा सा, बात समझ रहे? थोड़ा चल रहा है प्रोसेस, फिर देखो उसकी दादी आके लेकिन नहीं बसंती, ध्यान से देखेगा कम, फिर वो थोड़ा सा और चढ़ते हैं लास्ट में, जब यहाँ चढ़ते हैं उस समय बसंती फिर आ जाती, अभी आई उसकी दादी आती है, दादी आ चुकी है, अभी अब दादी आ गई, अब दादी देखती है कि अभी ढेर ऊपर जाएगा तो दादी क्या देखती है कि अब अगर ऊपर गया तो ये बचने वाला नहीं है, वो तुरंत बोलती है बसंती बचा ले इसको, क्या बोलती है उसको? ठीक है, तो ये वाला स्टेट छोड़ करके जितने भी स्टेट है दोस्त, इसी को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलते हैं? लघु जी याद रखिएगा, अगर कोई कहा गया फर्स्ट एक्साइटेड, क्या बोला गया दोस्त? यानी वो पहली बार कहाँ पहुंचा? याद रखना, अगर हम कहीं बोलेंगे FES फर्स्ट एक्साइटेड, यानी n की वैल्यू, अगर मैंने कहा सेकंड एक्साइटेड, नहीं समझ रहे दोस्त, n की वैल्यू, अगर मैंने कहा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मुझे एक बात समझ में आ रही है सर, जो बोलोगे उसमें एक जोड़ देंगे, लघु जी, जो बोलोगे उसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे,
ऐसा बात समझ रहे हो आप? फर्स्ट बोलो सेकंड बोलो, जो भी आप बोलोगे उसमें एक जोड़ देंगे भाई फर्स्ट इक्वेशन में पहली बार वो कहाँ पहुंचेगा? सेकंड में तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी ना। जब सवाल लगेगा तो उसमें हम आपको दे देंगे सीधे ना बोल करके एक साइडेड स्टेट बोल देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी बोल देंगे। 10 9 नहीं समझे भाई? समझ गए। चलो इतना नोट हो गया, ये नोट मिटा दें, वो बना लो पहले तो, लिख लेना है बसंती। आ जाओ, यहाँ पर कोई मसाला तो उसका भी नाम लिख सकते हो, ठीक है? लिख लीजिएगा स्टोरी ऑफ सिल्क मसाला, स्टोरी ऑफ कबूतर, ससुरे क्या लिख लीजिए। बेचारा फेसबुक देख देख के अपने कबूतरों को याद करता है। फेसबुक नहीं चलाते हैं। नहीं चलाते हैं वो, कैसे जीते हैं बिना फेसबुक का? ये चलाते होंगे, आप नहीं जानते होंगे, आइडिया बदल दिए होंगे। पता नहीं तब। कोई चिड़िया का फोटो लगा देंगे। तो पता जी भाई, जरूरत रहना चाहिए ना। तो वही तो आप बोले फेसबुक में बात की। हमको कॉल किए तो कहीं से देखे होंगे हमको फेसबुक पे, उनको माहौल मिला होगा, या ये भी हो सकता है कि व्हाट्सएप पे लगाए होंगे टीपी उस समय, ये भी हो सकता है, तो पहचान गए होंगे वे इस तरह से तिरंगा पकड़ते से। ये 5वां पोस्टुलेट था ना भाई, तो ये समझे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। बोलो भाई, चलो अच्छा कमा लिखो। देखो दो बातचीत हम लिखेंगे, एक अगर वो लव जी कहाँ पे है, ग्राउंड अगर कहीं से एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या वो पहला छोड़ के दूसरे पे जाएगा? नहीं जाएगा। भाई किसी से तो एनर्जी एनर्जी नहीं मिलेगी ना, हाँ। क्या बिना मसाला के यहाँ जाएगा? नहीं जिंदगी जोखिम में डालेगा? नहीं। बोलो भाई, नहीं समझ रहे हैं आप? समझे जी भाई, अगर इसको कहीं से एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या वो रिस्क लेगा? ये ऊपर जाएगा? आप इतना पैसा खर्च करते नहीं करते ना, तो घर कहीं रहते ना, बैल वैल जोते थे चुपचाप घर पे भाई, है कि नहीं भाई? कहीं से आपको कुछ एक्साइटेशन मिला होगा ना, तो नहा के जाएंगे, जूता वूता पहन के जाएंगे, सेट एकदम, टोपी होना चाहिए, वेल मेंटेन, परफ्यूम लगा के जाते हैं आप, तो वही तो कोई कम से कम एक्साइट होगा उसमें से। क्यों भाई? आप सोचो जब घर रहते तो कभी लगा तो परफ्यूम वर्फ्यूम पूरा इतना बढ़िया से कोई फेस वॉश, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे जब आते तो एक्साइट हो जाते किसी की वजह से, अपने वजह से नहीं, किसी के। और ग्राउंड से छोड़ के कहाँ पहुँच जाते हो? अब वो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा एक्साइट है ज्यादा, लास्ट में एटीएम भी बेच देते हैं मुझे नहीं सकते। समझिए, वो थोड़ा मोड़ा जैसे 10-20 रुपया खर्चा किए पानी पूरी में, थोड़ा दिमाग बढ़ा तो लोग मतलब छोड़ा भटूरा बचे, 80 पहुंचे, लास्ट में एटीएम भी दे देते, तुम ही चलाओ। ठीक है, क्या दे देते हैं? एटीएम देकर जा भी रहे हैं, एकदम तो जा रहे हैं, ये मानेंगे ही नहीं, एकदम फॉर्म में लिखो भाई, छठवां पॉइंट लिखो। लेकिन एक बात है, छठवां वो चौथा तुम ये देख रहे हो क्या भाई, कि जब तक आपको कहीं से एनर्जी नहीं मिलेगा उतना आप मेकअप करने वाले, कोई भी पक्ष हो रघु जी, चाहे वर पक्ष हो या ठीक है ना भाई, वो भी पक्ष अगर कहीं से एनर्जी नहीं मिलेगी उसमें कोई दिन कबूतर वबूतर, तब तक उतना वो फेस वॉश खर्च करने वाले। ये तो तैयारी चल रहा हो, माहौल बना रहे धीरे धीरे। हाँ ठीक है लड़का, ठीक लग रहा है, समझदार पढ़ने में, फिजिक्स वाला बहुत बढ़िया लग रहा है, समय से आते एकदम टाइम पंक्चुअल है, एकदम परफ्यूम मार करके देखो, तब बहुत धीरे धीरे, तब ये भी कि साइड में अच्छा इधर आ जाओ। लिखो भाई, अरे इधर हम कह तो तुम उधर देख रहे हो, लिखे जंप टू एनी हायर ऑर्बिट फ्रॉम एनी लोअर ऑर्बिट, from any lower orbit by absorbing suitable energy। आपने कल फोटॉन का नाम लिखा था क्या प्लैंक क्वांटम थ्योरी में, कि वह तो एब्जॉर्ब करेगा या तो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, रघु जी, दैट इज कॉल्ड फोटॉन, दैट इज कॉल्ड, नहीं लिखा था आपने? तो वही आपने यहाँ लिखा भाई, इलेक्ट्रॉन कैन जंप एनी हायर ऑर्बिट फ्रॉम एनी लोअर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग सुटेबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। अब देखो इस बात को समझो थोड़ा, उसने ये कहा एनी, इधर देखो लोगों से,
हायर ऑर्बिट फ्रॉम एनी लोअर मतलब ये जो माहौल सिलसिला है कभी भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे 12 साल बाद 13 साल बाद। कहो ये कोई नहीं कि आप नर्सरी में है तो वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे कभी कभी कुछ लोग जैसे सेलेक्ट हो जाते तब स्टार्ट होता है, फील आता है। कुछ लोग 10 में जाते तभी स्टार्ट कर दे, जैसे लोग 8 में थे तभी स्टार्ट कर दिए थे। स्कूल जाना है कि नहीं भाई? हाँ जो भी है, लेकिन जाना अलग मैटर है, माहौल बनना अलग मैटर है ना भाई। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी हार्मोन बाद में आता है, पहले बच्चा स्कूल जाता है टाइम से। इधर देखिए, तो वो कह रहे हैं कि कहीं से भी एक्साइटेड आप कहीं जा सकते हैं। तो इसके कहने का ये मतलब है कि आप जहां भी देखिएगा, जैसे भी देखिएगा, ऐसा देखिएगा कि आपका काम सक्सेस हो जाए। मतलब उतना सुटेबल एनर्जी होना चाहिए कि आपने जिसको देखा, मतलब ठीक है कि कंफर्म हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब अब देखे ठीक हो, कुछ बात आता है तो लास्ट में इसको समझ में ला जाके गंगा जी पूछ गए। मतलब ऐसा ना हो कि पीपा पुल का हेल्प लेना पड़ जाए। ऐसा नहीं करेंगे, समझ रहे हैं भाई? ऐसा ना हो कि मतलब अब जो भी एनर्जी मतलब सूटेबल फिक्स होना चाहिए कि चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे, वतन तेरे लिए। देशभक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई लघु जी। तो कहीं से भी आप कहीं चले जाइए, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है भाई एनी लोअर ऑर्बिट, ठीक है, मतलब कहीं से भी कहीं आप जंप कर जाइए, ठीक। और सतह मान लीजिए, तब उसके बाद डायग्राम बनाइए। ये कह रहा है कि जहां से जाओगे वहीं ना आओगे भाई। जहां से आप जाओगे, जैसे वो जो आप देखे पानी की टंकी वाला, जब आएगा तो वहीं से आएगा जहाँ पे गया था, जमीन के अंदर चला जाएगा। नहीं वहीं करेंगे, जहाँ से गया था वहीं वहीं ना फिर आओगे भाई। अब मान हॉस्टल से आप जा रहे फिर शाम को तो आएंगे, तो हॉस्टल ना आएंगे, दिन भर कहीं रहिए। ये कह रहे चुनाव चलिए सर, सोच रहे चुनाव जाने के लिए। इधर देखिए, अभी नहीं सही। अरे भाई हम आप लोगों को नहीं भेज रहे हैं, मतलब सर जी मतलब सभी चल सकते हैं, 1 2 3 4 ही लोग तो हैं, क्या दिक्कत है? चलो इधर लिखो भाई, नेक्स्ट लिखिए। इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न टू एनी ऑफ द लोअर ऑर्बिट। अब वापस आ रहा ना लोगों जी, क्योंकि एक साइड में अधिक समय तक नहीं रह सकते, बहुत अधिक समय तक एक साइड नहीं रह सकते। इलेक्ट्रॉन का रिटर्न टू द एनी ऑफ द लोअर ऑर्बिट स्टेट फ्रॉम एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट फ्रॉम एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट। हायर का मतलब जहां से गया था फिर वहीं आ जाएगा, ठीक है। एनी फ्रॉम द एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट बाय रिलीजिंग एनर्जी, by released energy in the form of photon। ठीक है भाई, फोटोन के फॉर्म में लेकर के भी गया था और फोटोन के फॉर्म में भी लेकर के भी आएगा। तो भाई लघु जी मान लीजिए, आप देखिए यार भाई ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ यहाँ पे। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन अब हायर एनर्जी से कहाँ आ जाएगा? देखो मैं 2 बार लिखा हूँ, लोअर ऑर्बिट फ्रॉम, यानी वो जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से कह रहा होगा फिर यही वापस आएगा, वो जहाँ से आएगा वहीं वापस आएगा ना। बोलो भाई ये वापस आ रहा है कि नहीं? ये लड़के यही अगर कह दिया जाए कि वापस वो किस में आ गया, डायमंड सीरीज, क्या बोल देंगे? अगर गलती से कहाँ आ गया वापस, कहीं से आ गया नहीं पता, लेकिन किस में आ गया? खाली बालम बोलेंगे, जो भी बोल दीजिए। उसके बाद फिर पी फंड। क्या ये बात अभी समझ रहे ना? सुनोगे ना, वापस आ रहा है तब, वापस आ रहा है तब, कहीं से भी आ सकता है। जब वापस आएगा तो उसी में आप चलेंगे भाई। अगर फर्स्ट में गया तो लाल मैन, और लाल मैन जो होते बंदर की तरह होते, कहीं चढ़ जाते हैं पाइप पा करके। नहीं याद हो जाएगा? छोड़िए उसको, एक नोट लिखो यहाँ पर। तो तुम जान दे दोगे वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नोट लिखो पहले, कंट्रोल करना जरूरी है ना भाई, कल प्रपोज कर देंगे तो परसों दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बेकार हम उठवा लेंगे, एक रोड जाम नहीं करेंगे। लिखो इसमें भाई, एक्साइटेड स्टेट, दूसरे पे डाल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक है। एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, इतना मत दीजिए कि बच्चा आज ही प्रैक्टिस करने लगे। इज हाईली अनस्टेबल, इज हाईली अनस्टेबल,
and it will stay there. It will stay there. There only for fraction of second. Only for fraction of second का मतलब अगर पहली बार गलती से भी गुलाब दे दीजिए तो बहुत टाइम आप नहीं लीजिएगा। सोचिएगा जल्दी से दें, फटाक से। भाई एक्साइटेशन बहुत होता है लेकिन वहां पर रुकावट। कभी कोशिश किए हैं ऐसा अमरनाथ जी? ठीक है, तो इस बार फरवरी आएगा, ट्राई कीजिएगा। 12 फरवरी कितना भाई? हाँ, इनको देखिए, याद है, देखिए। ऐसे तो हम थोड़ा सा कम बोले थे। अगर हम एग्जैक्ट बोल देते देखने लगोगे ना, वही बताइए। तो अगर वो पहली बार प्रोसेस आपके लाइफ में अगर आएगा, मान लीजिए कोई बात नहीं, ठीक है, वो आप ही लोगों के लिए बना है, ठीक है, तो आप बहुत अगर एक्साइट रहिएगा, अभी से देखिए, अभी से एक्साइट हैं, दिसंबर से ही। तो तुम्हारी जनवरी चल रहा, अलग बात है, इनको पहले से ही याद है, यानी पिछले साल से याद किए कि इस तरह का है। तो वो टाइम आपके लिए बहुत अधिक समय के लिए नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? खरीदने में टाइम लगेगा, माहौल बनाने में टाइम लगेगा, रास्ते में टाइम लगेगा, जब दीजिएगा उस समय टाइम ज्यादा। आप देते समय आप भी डरेंगे, लेने वाला भी पहली बार, क्योंकि केमिस्ट्री जब भी पहली बार कुछ भी पढ़ेंगे बहुत माहौल बनता है। जल्दी कोई रूल फॉलो वालो, जैसे बुरान फैमिली पढ़िएगा ना, तो पी ब्लॉक पहली बार ना आता है बुरान फैमिली में, नहीं समझे? जिससे पी ब्लॉक पूरा है तो डी के बाद पहली बार ना बुरान आता है, पहली बार। कोई भी चीज पहली बार आती है तो उसका महत्व ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे एक्सेप्शन। बात समझ रहे हैं? आगे जाएंगे फिर उतना एक्सेप्शन नहीं है, और आगे बढ़ेंगे तब सीक्वेंस से मिलने लगेगा, लेकिन पहली बार वो नहीं, इसलिए पहली बार ये टाइम नहीं लगेगा। हम माहौल बनाने में देखिए 2 साल पहले से माहौल बना रहे हैं, जब से 9th में थे, मतलब याद करने के लिए सेलेक्ट होने के नीट। हाँ, क्या चीज? 10 से बना रहे थे, हम सोचे 9th से बता रहे। बायोलॉजी में बताते 14 साल से तो बच्चे सोचने लगते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। जब 8 से 9 में जाते हैं तब अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी सोचने लगते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता जहाज चलाएंगे। चलिए ये करे, कोई बात नहीं। अरे नहीं भाई, हम सब नहीं बोले यार, मतलब आप ही का सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो कक्षा 5 से शुरू हो जाते हैं, वो अपना जो है वो सोचते हैं हम जो जब बने कंपाउंडर बनेंगे, बस समझ रहे हैं, और लास्ट वही बनते हैं जो सोचे रहते हैं। ठीक है, क्यों भाई? तो अगला लिखिए 8वां पोस्टुलेट, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जिंदगी फाइनल हो गई ना भाई, अब लास्ट बचा है। पीपा पुल पे चढ़ ही चुके हैं अब, अरे चढ़ भी गए, उतर भी गए। 7 नंबर में देखो, 6 नंबर पे चढ़े, 7 नंबर पे उतर रहे हैं। अब देखना है काम क्या करेंगे, बिछना सीधा रहिए। फिर अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन, एक बात देखो यार, देख लो पहले, फिर बात करते हैं। देखो थोड़ा, मैं यहाँ केमिस्ट्री बहुत नहीं समझा पाऊंगा, बट फील कर लेना आप, क्योंकि आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां शायद आपको मिलेगा कोई सर्कुलर अगर मूवमेंट करता हो, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी है, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स। ये बात समझ रहे हैं ना भाई, कि जितना सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा उतना ही सेंटर से बाहर, इसलिए दीवार को थोड़ा बंक बना दिया जाता है। दीवार समझ रहे हैं, जो हाईवे रोड बनता है, अब जो नए बने सब दीवार की तरह ही पूरा वो आरसीसी बनता है ना, तो उसमें बंक बनाते हैं। बंक दरार नहीं, जहाँ मुड़ाव होता है, मतलब ऐसे कुछ। हाँ, जो भी है, मतलब कि आप जब टर्न मारिएगा तो मतलब सेटअप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बराबर हो। पहले जो बनता था वो सीधे वो कचिया ढकेल देते थे उस पर, पीच वाला, और रोलर चलता था उसमें बराबर कर देते थे, और जब ठंडी में लोग तेज में आते थे तो बराबर हो जाते थे। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, अब जो नया रोड बनता है उस तरह का, नए लोग फिजिक्स जानकार हो गए, इधर आ जाओ। तो ये समझ के भैया कि अब देखो इधर जो लगता है, इसको एक नाम देते थे सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोले भाई, इधर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना, तो उसी के बराबर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लगेगा। यानी जितना फोर्स आपका अट्रैक्शन होगा उतना ही फोर्स आप, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जाके इस पे गिर जाएगा ना, तो इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा ना। बोले भाई, लिखे इसमें थोड़ा,
देखो 8वां पोस्टुलेट भाई, इलेक्ट्रॉन will revolve in any of the circular orbit in any of the circular orbit। ये प्रोसेस जितना लंबा होता है 14 फरवरी वाला, फरवरी के बाद उतना ही मतलब एनर्जी बढ़ती है। जैसे उसके बाद जितने यहाँ पड़े वो डिस्टेंस बढ़ेगा तो वही समय जैसे जब वो तो स्टार्टिंग है ना, मिड पॉइंट, मिलन पॉइंट, तो जैसे मतलब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मतलब और टाइम जितना बिताइएगा तो और मतलब बातचीत बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। तो आपने लिखा ना न्यूक्लियस डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट unless until force acting towards the center, that is electrostatic force of attraction, बोले भाई, should be equal to force acting away from the center, equal to force acting away from the center, that is centrifugal force। ठीक है भाई। अब देखिए जो सेंटर की तरफ लगता है जो भी इसमें, वो सब हमको डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करना है, बात समझ रहे भाई। हमको यहाँ फिलहाल 3 चीज पढ़ना है, एक रेडियस का फार्मूला, एक वेलोसिटी का फार्मूला और एक एनर्जी का फार्मूला। आपके एग्जाम में आप देखना कभी इसका फार्मूला तो पूछता नहीं है कि कौन आया, कहाँ से, कैसे आया, इसलिए टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। सीधे वैलेंटाइन बिता के जल्दी से आ जाओ वापस, ठीक है भाई। तो सीधे से 3 फार्मूला लिख लें भाई। चलिए, तो एक देखो आप, अगर आपसे कभी पूछते एंगुलर मोमेंटम, क्या पूछते भाई, क्या फार्मूला था एंगुलर मोमेंटम का, एमबीआर लिख लें, एमबीआर बराबर NH/2 बोले भाई। दूसरा अगर हम बात करते हैं किसका, रेडियस का, 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, बोले भाई एंगस्ट्रॉम रहेगा ना। चलिए अभी देखते हैं तीसरा, अगर वेलोसिटी की बात करें, किसका, वेलोसिटी का 2.2 ये लिख लें पहले, Vn 8 सेंटीमीटर 2.18 into 10 के पावर 6 8 ना z²/n मीटर पर सेकंड, जेड बाई हाँ बोले भाई सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ सेंटीमीटर 8 करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, z²/n सेंटीमीटर, जेड बाई एन होता है कि जेड स्क्वायर बाई एन होता है, z/n होता है, ठीक है। उसमें आएगा एनर्जी में, फोर्थ आपका भाई एनर्जी माइनस 13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है भाई। आपने डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, उसको टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सही खींचा गया यार आज, इतना 2 लेक्चर पहले कवर होता था। बस समझ पा रहे हैं ना भैया आप, हंसते भी रहा करिए, पढ़ते भी रहा करिए, मस्त रहा करिए कम से कम जिंदगी में। बहुत कष्ट मत लीजिए क्योंकि बहुत कुछ है नहीं है। 20-25 हो गया, 60-70 जाना अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। चलो लेडीज पे जान मत दे दीजिएगा कि 40-45 इसी में हो जाए। अरे 2-3 साल जो हुआ बने में दूसरा काम करिए, नहीं कुछ मिलता है कोई मंदिर पकड़ लीजिए, जार फूक करके प्रसाद बांटने लगे, बहुत बेचिए, सबसे बढ़िया रहेगा, वो भी ऑनलाइन पैसा लीजिए। लघु जी करें ये काम ठीक है, कबूतर के पर गाने दीजिए, उसे यही काम करवाएंगे।
वो सही बता रहा हूँ, कहीं मंदिर बैठ जाएंगे ना चढ़ावा बहुत ज्यादा गिरेगा। खाली एक बार खाली वैसे से मतलब थोड़ा सा तारीफ वारीफ का हो जाए उनका, फुल लिख देंगे कबूतर बाबा नहीं वो लोग वैसे। और 2 घंटे पता नहीं कहाँ से सीख लेंगे मंत्र वंत्र में, देखिए सक्सेस हो जाएंगे। 2-3 घंटे सीख लेंगे मंत्र, कहीं से किसी को पकड़ो करके जो है ना पसंद 5 मिनट वहीं पर। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी ये समझ गए, इतना इतना देते ना। फिर कल इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे दोनों तीनों फार्मूले पे।